लगाई, उसकी पूंछ में कपड़े बांधे गए, स्थूल कपड़े बांधे गए या शरीर रूपी वस्त्र बांधे गए? शरीर रूपी वस्त्र बांधे गए और तेल डाला गया, घी नहीं डाला। क्या रावण की लंका में जितना तेल था वो सारा तेल डाला गया। तो प्योर ज्ञान था या इम्प्योर ज्ञान था? इम्प्योर ज्ञान को तेल कहा जाता है। तेल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला होता है। तो हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई और वो हनुमान कहो अथवा उसको भगवान के प्रैक्टिकल पार्ट का साथ देने वाला बलराम कहो। जैसे हनुमान हट्टा कट्टा दिखाया जाता है, वैसे बलराम भी हट्टा कट्टा दिखाया जाता है। बलराम का हथियार हल है जो धरणी को चीरता है और हनुमान अपनी पूंछ से बड़ा बड़ा काम करता है। ये पूंछ देह अभिमानी की पूंछ है या कोई दूसरी है? देह अभिमानी की पूंछ है। वो देह अभिमान सबसे जास्ती दुनिया में किसको होता है? इस दुनिया में सबसे जास्ती देह अभिमान किसको होता है? अच्छा, गुरुओं में होता है कि नहीं होता है? गुरुओं में बहुत देह अभिमान होता है। उन गुरुओं के बीच में बड़े से बड़ा गुरु कौन बन के बैठता है? तो वो ही देह अभिमान की पूंछ वाला गुरु है। जब बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है, राम से मेल हो जाता है बुद्धि का, तब सहयोगी बन जाता है। जो सहयोगी बनता है तो वही हनुमान सीता को लाने वाला बनता है। हनुमान अव्वल नंबर का कोई दूसरी आत्मा नहीं है। हनुमान के रूप में भी दिखाते हैं और गणेश के रूप में भी दिखाते हैं। और बाबा शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो। बच्चा है अपने को आत्मा समझ बच्चा अपने को आत्मा समझ आत्मा बन जाता है। बच्चा अपन को आत्मा समझ बच्चा समझ कर आत्मा बन जाता है। आत्मा बन जाता है। जो आत्मा तो है पॉइंट ऑफ लाइट। पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है। हाँ, पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा। हाँ, पॉइंट ऑफ लाइट है। और वो आत्मा को आत्मा से संकल्प विकल्प नहीं होता है। आत्मा में संकल्प विकल्प नहीं होता है। आत्मा में संकल्प विकल्प नहीं होता है। देहभान जब छूट जाएगा ना, आत्मा जब टिक जाते हैं तो बच्चा आत्मा में टिक जाते हैं तो देहभान छूट जाते हैं। सदा काल के लिए। हाँ, उसी समय छूट जाते हैं। जितने समय के लिए ज्योति बिंदु आत्मा अपन को समझेंगे
उतने समय के लिए संकल्प विकल्प नहीं होता है, बंद हो जाता बंद हो जाता है। हाँ। तो आत्मा कैसे परमात्मा को उसी समय याद करते हैं? है? तो उसी समय हाँ। आत्मा हाँ। परमात्मा को कैसे याद करते हैं? परमात्मा को याद करती है या परमपिता परमात्मा को याद करती है? परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। परमपिता परमात्मा एक आत्मा है या दो आत्माओं का कॉम्बिनेशन है? परमपिता शिव है और परमात्मा परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी प्रजापिता है। तो प्रजापिता में अर्थात साकार में निराकार को ज्योति बिंदु आत्मा नहीं याद कर सकती। उसी समय तो आत्मा में संकल्प विकल्प नहीं चलता है ना। संकल्प कहाँ चल रहा है? मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु, सब कहाँ संकल्प है? दोनों ही तो बिंदु। हाँ, तो वो एक बिंदु दूसरे बिंदु को इसी समय कैसे याद करते हैं? वो बिंदु जो आत्मा बन गया, वो बिंदु ज्ञान सागर बाप में समा गया। जो भक्ति मार्ग में बोलते हैं आत्मा बुदबुदा है, सागर से बुदबुदा निकलता है, सागर में समा जाता है। सागर में जितने भी संकल्प विकल्प रूपी लहरें हैं, वो सारी लहरों में जो आत्मा ज्योति बिंदु बन जाता है वो समा जाता है, एक रूप हो गया। उनको अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। लेकिन लोग समझते नहीं हैं कि आत्मा सो परमात्मा कब और कैसे बनता है। ज्योति बिंदु आत्मा भी है और ज्योति बिंदु परम पिता भी है, लेकिन वो परम पिता ज्योति बिंदु कहाँ है? परम धाम में है या कोई शरीरधारी में है? कोई शरीरधारी में है। अगर जीवन मुक्ति पाना है तो साकार में निराकार को याद करना पड़े। अगर सिर्फ मुक्ति पाना है तो अपन को आत्मा समझ अल्लाह मियाँ को याद करो। हाँ, अभी तो बेसिक में कुमार का दादी और जगदीश भाई और विश्वेश्वर भाव जितने भी अभी तक शरीर छोड़ा है, तो अभी तो बाबा तो ये संगम युग लास्ट तक तो अभी तक शरीर मिलेगा तो नहीं, तो बाबा क्या नहीं मिलेगा? संगम युग तक जितना दिन तक संगम युग है अभी तो उनका शरीर नहीं मिलेगा। तो बाबा ये लोग जब पावन बनेंगे तो एडवांस नॉलेज जो बच्चों को आगे शरीर में प्रवेश करके पावन बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे। तो एडवांस नॉलेज जब एडवांस बच्चे के अंदर आकर ही संपूर्ण बनेंगे या नहीं? बिल्कुल। रुद्रमाला का मतलब ये है रुद्राक्ष। अक्ष माने आंख, आत्मा रूपी आंखें। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष के जो मणके होते हैं, किसी में एक मुख होता है, किसी में ज्यादा मुख होते हैं। वो मुख किस बात की यादगार हैं कि इतनी आत्माओं ने प्रवेश करके उनके मुख के द्वारा कुछ न कुछ सुनाया है, इसलिए वो मुख दिखाए जाते हैं रुद्राक्ष में। तो ये रुद्रमाला के जो मणके हैं सब समान मुख वाले हैं या कम ज्यादा मुख वाले हैं? हैं? हाँ, कोई तो ऐसा मणका है जिसमें एक ही आत्मा प्रवेश करती है, बाप दादा, और कोई ऐसा है जिसमें अनेक आत्माएं अनेक धर्मों की प्रवेश करती है। तो जहां जहां कन्वर्ट हुए हैं, जिन जिन धर्मों में उन धर्मों की मुख्य मुख्य आत्माएं उनमें प्रवेश कर जाती है। इसलिए वो रुद्राक्ष के मणके कहे जाते हैं। उनकी आंखों से
रुद्र सारी दुनिया को देखता है, इसलिए विराट रूप में कहते हैं 1000 आंखों वाला, 1000 भुजाओं वाला, कहते हैं ना। वो प्रैक्टिकल रूप अभी चल रहा है। कोई कितना भी छुपावे, लेकिन उसका छुपा हुआ रूप बाप के सामने जरूर प्रत्यक्ष हो जाता है। कोई न कोई उनका मिटमैट जो ज्यादा नजदीकी होता है, आज मिटमैट है और कल क्या बन जाता है? शत्रु बन जाता है। और बाप के सामने सारी बात खुलासा कर देता है। तो आत्मा में अनेक भी प्रवेश करते हैं। जो प्रवेश करने वाले हैं, जिस रुद्राक्ष में प्रवेश करते हैं, उसके द्वारा ही ज्ञान सुनते हैं, उसके द्वारा ही दृष्टि का संयोग लेते हैं बाप से, और संग के रंग से पतित से पावन बनते हैं। हाँ जी, हाथ उठाओ। हाँ, अब विराट रूप में 84 जन्मों का चित्र दिखाते हैं। हाँ, सर है देवता, पाँव है क्षत्रिय, पैर है वैश्य और पाँव है शूद्र। तो थोड़ा विस्तार से समझे। क्या क्या? सर को देवता कहते हैं, पाँव को क्षत्रिय कहते हैं, पेट को वैश्य। हाँ हाँ हाँ, 4 वर्ण दिखाते हैं विस्तार से समझे, विराट रूप में। हाँ, समझाने के लिए। हाँ, तो मस्तक समान देवताएं, देवताएं ज्ञानेंद्रियों से सुख लेते हैं या कर्मेंद्रियों से सुख लेते हैं? तो देवताएं किस समान होना चाहिए? मुख समान होना चाहिए या शरीर के अंगों के समान होना चाहिए? हैं? मुख समान है देवताएं, क्योंकि मुख की इंद्रियों से ही जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं उन्हीं से सुख लेते हैं। इसलिए वो विराट रूप है जो मुख दिखाया है। बाबा कहते हैं चोट ही नहीं दिखाई है। हम ब्राह्मण क्या हैं? देवताओं से भी ऊंचे हैं। तो देवताओं से भी जो ऊंचे हैं ब्राह्मण, उनको विराट रूप में क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि माया हमको घड़ी घड़ी संशय बुद्धि बनाती रहती है, इसलिए चोटी नहीं दिखाई है, मस्तक समान देवताएं दिखाए हैं। ऐसे ही 2 कलाएं कम हो जाती हैं। त्रेता युग में क्षत्रियों की, तो भुजाओं में देहभान आ जाता है, आंखों में भी रहता है, भुजाओं में भी आ जाता है। छाती में भी देह अभिमान आ जाता है। जहां तक भुजाएं हैं देहभान है। फिर द्वापर आता है। द्वापर में संग्रह वृत्ति शुरू हो जाती है। पेट में जैसे माल इकट्ठा करते हैं ना, ऐसे ही पेटू हो जाते हैं। और उन कर्मेंद्रियों से भी सुख भोगने लगते हैं
जो काम विकार को उत्तेजित करती हैं। सबकी कामनाएं बढ़ती जाती हैं। देवताओं की कोई कामना नहीं होती है, और द्वापर युग से मनुष्यों में अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं। कामनाओं के कारण उनको वैश्य कहा जाता है, विशियस। एक से संतुष्ट नहीं होते। एक की पूर्ति हुई तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी संख्या बढ़ती जाती है, व्यभिचारी बनते जाते हैं। सतयुग त्रेता में देवताएं व्यभिचारी नहीं थे, सारा जीवन एक के साथ व्यतीत करते थे। एक जन्म ही नहीं, जन्म जन्मांतर एक ही आत्मा के साथ उनका संग रहता था। और द्वापर में अनेकों के साथ संग होता है, अनेकों के साथ अंतमते सुगते होती जाती है। तो कामनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। कामनाएं बहुत बढ़ने के कारण जो देह की इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, उनसे सुख भोगने की लालसा बढ़ जाती है। इतनी लालसा बढ़ती है कि कोई कोई तो अनेक धर्मों में कन्वर्ट होती रहती। उस लालसा की पूर्ति के लिए जो देवताओं का, हिंदू सनातन धर्म का नियम है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं उस नियम को पूरा ही तोड़ देती है। तो विषय विकार बढ़ेंगे या घटेंगे? विषयस बन जाते हैं। विषयस से बना है वैश्य। और कलयुग में तो कोई धर्म ही नहीं, शूद्र बन जाते हैं। क्षुद्र, क्षुद्र माने कर्मों से अति नीच कर्म करने वाले, चोरी, चकारी, डकैती, लुच्चे, छिनरे बढ़ते चले जाते हैं। उनको कहा जाता है क्षुद्र। क्षुद्र शब्द से बना शूद्र। तो विराट रूप में वो चारों ही वर्ण दिखाए हुए हैं। अर्थात जो विराट रूप धारण करता है, उस बीज रूप आत्मा में चारों ही वर्णों की अति समाई हुई है। उसके लिए मुरली में बोला है, जो अव्वल नंबर ब्राह्मण सो अव्वल नंबर देवता, जो अव्वल नंबर देवता सो अव्वल नंबर क्षत्रिय, वही अव्वल नंबर विषयस वैश्य। ज्यादा से ज्यादा रानियां रखने वाला राजा द्वापर में बनते हैं, और वो ही कलयुग में शूद्र बन जाते हैं। तो ये विराट रूप भगवान का रूप है। वो ऊपर वाली आत्मा है या नीचे वाली आत्मा है? ऊपर वाली चार रूप धारण करती है? नहीं। जिसमें वो प्रवेश करता है वो चार रूप धारण करता है। चारों वर्ण में उस्ताद है। इसलिए मुरली में बोला है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की मेरी नहीं है क्या? माना नरक की दुनिया में भी वो हीरो है। उसको नरक की
जो भी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को दिखाने के लिए दो ही आत्माएं प्रसिद्ध हैं जिनके लिए